जो उपद्रव हुआ है उसमें कल ही हम लोगों ने 75 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। व्हाट्सएप जो चैट हुआ है उसके आधार पर और वीडियो फुटेज के आधार पर हम लोग अन्य लोगों की पहचान कर रहे हैं, उनकी लिस्ट बना रहे हैं और अगले 48 घंटे में हम लोग विशेष अभियान चला करके उन सभी लोगों की अरेस्टिंग करेंगे। मसौढ़ी में 3 कोचिंग संस्थान की भूमिका हम लोगों को मिली है, जिसमें कि सुबह सुबह जो क्लासेज होती है वहाँ ब्रीफिंग करके इन लोगों को सीधे रेलवे स्टेशन पर भेजा गया था और वहाँ पहुँचते ही पुलिस प्रशासन उनको रोक करके बात करना चाह रहा था, समझाना बुझाना चाह रहा था, लेकिन वो लोग सीधे पत्थरबाजी और तोड़फोड़ आगजनी में शामिल हो गए। तो ऐसा लग रहा है कि मोटिवेटेड ढंग से वो वहाँ पहुँचे थे। कानून व्यवस्था को लेकर क्या स्थिति है, इस पे बात करते हैं। हमारे साथ डीएम पटना है, उनसे बात करते हैं। चंद्रशेखर सिंह सर, क्या स्थिति है अभी? कल काफी उपद्रव हुआ, अभी तहकीकात कहाँ पहुंची है? जो उपद्रव हुआ है उसमें कल ही हम लोगों ने 75 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है और जो लोग भी हिंसक गतिविधि या तोड़फोड़ में शामिल थे और उनके मोबाइल कॉल्स के आधार पर, व्हाट्सएप जो चैट हुआ है उसके आधार पर और वीडियो फुटेज के आधार पर हम लोग अन्य लोगों की पहचान कर रहे हैं, उनकी लिस्ट बना रहे हैं और अगले 48 घंटे में हम लोग विशेष अभियान चला करके उन सभी लोगों की अरेस्टिंग करेंगे। जो लोग भी हिंसक गतिविधि में शामिल हैं, तोड़फोड़ या आगजनी में, उनके विरुद्ध हम लोग कड़ी कार्रवाई करेंगे। ये भी बात सामने आई कि कुछ कोचिंग सेंटर्स की भूमिका जो है घेरे में है, एफआईआर भी दर्ज की है, उसकी जानकारी दो। मसौढ़ी में 3 कोचिंग संस्थान की भूमिका हम लोगों को मिली है, जिसमें कि सुबह सुबह जो क्लासेज होती है वहाँ ब्रीफिंग करके इन लोगों को सीधे रेलवे स्टेशन पर भेजा गया था और वहाँ पहुँचते ही पुलिस प्रशासन उनको रोक करके बात करना चाह रहा था, समझाना बुझाना चाह रहा था, लेकिन वो लोग सीधे पत्थरबाजी और तोड़फोड़ आगजनी में शामिल हो गए। तो ऐसा लग रहा है कि मोटिवेटेड ढंग से वो वहाँ पहुँचे थे। तो 3 कोचिंग संस्थानों पर हम लोगों ने एफआईआर किया है मसौढ़ी में। इसमें आरक्षण कोचिंग संस्थान है, डीडीएस है, यथार्थ कोचिंग संस्थान है और पुलिस उनके विरुद्ध कार्रवाई कर रही है। अन्य जो जिले के कोचिंग संस्थान हैं, जो लोग गिरफ्तार हुए हैं, उनसे कुछ चीज़ें हम लोगों को मिली हैं, उसका हम लोग सत्यापन कर रहे हैं और अगर उसमें संपुष्टि किसी के भी विरुद्ध होती है हिंसक गतिविधि में, तो उसके विरुद्ध हम लोग कड़ी कार्रवाई करेंगे। ऐसी भी जानकारी है कि प्रशासन सुबह भी गया था कोचिंग सेंटर्स में समझाने के लिए, जब बैठक हो रही थी कि ना करें, पर उन्होंने बात नहीं सुनी। हाँ बिल्कुल, ये एएसपी मसौढ़ी जो थे वो सुबह सुबह गए भी थे और बात भी किए थे, स्टूडेंट सबसे बात करे थे, कोचिंग संचालकों से बात किए थे कि अपनी बात को शांतिपूर्ण रखें और स्टेशन पर लोग नहीं जाएं, लेकिन उसके बाद भी लोग आए वहां से और आके सीधा तोड़फोड़ करने लगे। इन्हीं सब बातों को लेकर के एफआईआर किया गया। आरक्षण कोचिंग सेंटर से हमने बात करी तो उन्होंने कहा कि प्रशासन, हमने उल्टा बच्चों को समझाया था कि वो कोई भी जहाँ भी बच्चे हो या उपद्रव हो रहा है वहाँ ना जाएं और घर वापस भेजा। वो जांच के क्रम में अपनी बात रख सकते हैं और पुलिस के पास जो साक्ष्य है उसके आधार पर पुलिस अपना कार्रवाई कर रही है, जांच के क्रम में अपनी बात रख सकते हैं। सर, क्या कोई सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइज्ड प्रोटेस्ट हो रहा है? कोई टूल किट का इस्तेमाल आपको लग रहा है कि किया जा रहा है कि यहाँ पे इंटरनेट नहीं है, यहाँ है तो वहाँ पे उपद्रव हो रहा है? इन सभी पहलुओं की जांच हम लोग कर रहे हैं। जो लोग भी अरेस्ट हुए हैं और जिनके मोबाइल हम लोगों को सीज किए हैं, हम लोगों को मिले हैं, उनके आधार पर, व्हाट्सएप चैट के आधार पर हम लोग सारे पहलुओं की जांच कर रहे हैं और जैसा भी होगा आगे स्पष्ट होने के बाद आपको बताएंगे। हम लोगों की पूरी तैयारी है और शांतिपूर्ण ढंग से हमारी अपील है कि अपनी बात को शांतिपूर्ण ढंग से रखें, विरोध प्रदर्शन को शांतिपूर्ण रखें। कहीं भी तोड़ फोड़ या आगजनी या हिंसा की घटना होगी तो उससे बहुत ही सख्ती से हम लोग निपटेंगे और उसके लिए पूरी तैयारी है। शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। ये थे डीएम पटना जो अपनी बात कर रहे थे। बहुत महत्वपूर्ण बात, जिस तरह से कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की भूमिका सवालों के घेरे में है, उसको लेके प्रशासन जो है सख्ती से पड़ताल कर रहा है।